से रहते थे। एक रात राजू जंगल से होते हुए अपने घर वापस लौट रहा था। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपी सत्यु लोक उजागर। तभी राजू को अचानक अजीब सी डरावनी आवाज सुनाई देती है। हे भगवान, आज किसकी मैयत आई है? मुझे यहाँ से जल्दी घर जाना होगा, कहीं अगला नंबर मेरा ना आ जाए। राजू जैसे ही भागने की कोशिश करता है तभी एक पत्थर से ठोकर खाकर जमीन पर गिर जाता है। बचाओ! राजू उठता है और अपने हाथों में खून लगा देखकर बहुत डर जाता है। हे भगवान, ये क्या है? मुझे जल्दी यहाँ से जाना होगा, नहीं तो मैं भी मारा जाऊंगा। राजू दौड़ के वहां से अपने घर चला जाता है और सो जाता है। सुबह उठकर वो अपने दोस्त हरी और गांव वालों के साथ बात करने लगता है। हरी, कल मैं बाल बाल बचा। क्या हुआ राजू, ऐसा क्यों बोल रहा है? कल मैं जंगल से अपने घर वापस आ रहा था ना, तभी। लगता है राजू ने कोई डरावना सपना देखा है। सही बोले सरपंच जी। ये लोग बात ही कर रहे होते हैं कि वहाँ एक रजनी नाम की लड़की जो बहुत सुंदर होती है वहाँ आती है। कल क्या हुआ था राजू? दौड़ के घर जा रहे थे? मैं नहीं था वहाँ पे। राजू, मुझे नहीं बचाओगे उस खूनी डायन से? खूनी डायन? तो तुम्हें कैसे पता कि वो खूनी डायन है? मैंने कहीं से सुना है। इतना कहकर रजनी वहाँ से भाग जाती है। सरपंच भोला और टीका भी चले जाते हैं। राजू और हरी दोनों आपस में बात करने लगते हैं। हरी, तुझे भी मेरी बातों पे यकीन नहीं है ना? अरे राजू, मुझे तेरी बात पे यकीन है, लेकिन अभी ये सब बात नहीं करते। ये लड़की मुझे बहुत पसंद है। सच में? तुम दोनों की जोड़ी भी खूब जमेगी। राजू और हरी अपने अपने घर चले जाते हैं। रात हो जाती है। तभी राजू को एक डरावनी आवाज सुनाई देती है। देखो तो ये आवाज कहाँ से आ रही है? राजू बाहर रजनी और टीका को देखता है। दोनों जंगल की तरफ जा रहे होते हैं। रजनी, टीका, मत जाओ उधर, रुक जाओ, उधर बहुत खतरा है। राजू की आवाज कोई नहीं सुनता है। राजू भी उन दोनों के पीछे चल देता है। डरावनी आवाज बहुत जोर जोर से आने लगती है। तभी राजू को टीका की आवाज सुनाई देती है। रजनी, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हो? उसी समय राजू झाड़ियों के पीछे छुपकर उन दोनों को देखने लगता है। कौन रजनी? मैं कोई रजनी नहीं हूँ। रजनी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। रजनी टीका का गला पकड़कर खून पीस देती है और जान से मार देती है। ये देखकर राजू की हालत खराब हो जाती है और वो भागते हुए सीधे अपने दोस्त हरी के घर जाता है। हरी, सो गया क्या? दरवाजा खोल यार। अरे कौन है? मैं हूँ राजू। राजू, दरवाजा खोलो। राजू, क्या हुआ? तुम इतने डरे हुए क्यों हो? अरे पहले दरवाजा बंद करो। राजू, तुम्हारे पसीने क्यों निकल रहे हैं? अरे वो खूनी डायन ने टीका को मार दिया। ये कहकर वो बेहोश हो जाता है। सुबह राजू को होश आ जाता है। होश आते ही हरी पूछने लगता है। अरे रात में क्या हो गया था तुमको? डायन देख ली थी क्या? हाँ, डायन ही देख ली थी, जिसने टीका को मार दिया। क्या? टीका को मार दिया? ये डायन कौन है? राजू बताने ही वाला होता है कि डायन कोई और नहीं बल्कि रजनी ही है। तभी रजनी वहां आ जाती है। अरे राजू, कैसे हो? रात में बेहोश हो गए थे? तो तुम्हें कैसे पता चला राजू रात में बेहोश हो गया है? हरी, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। राजू, मुझे भी बताओ। बाद में बताऊंगा। रजनी वहां से चली जाती है। राजू और हरी आपस में बात करने लगते हैं। हाँ, बता, क्या बताने वाला था? वो रजनी है ना? रजनी, खूनी डायन यही है। ऐसा क्या? रात हो जाती है। राजू और हरी सोने वाला ही होता है कि हरी को अचानक डरावनी आवाज सुनाई देती है। हरी मन ही मन सोचने लगता है, क्या यह सच में डायन होती है क्या? या राजू डरावने सपने देखता है? आज इसका पता लगा कर रहूंगा। राजू, तुम सो जाओ, हम अभी आते हैं। हरी, अकेले मत जा बाहर,
बाहर बहुत खतरा है। उस खूनी डायन के हाथों लग जाओगे तो जिंदा वापस नहीं आओगे। अरे कुछ नहीं होगा, मैं भी आता हूँ, तू सो जा। हरी बाहर निकलता है तो सरपंच भोला को शौच के लिए जंगल की तरफ जाते देखता है और उसके पीछे रजनी को जाते देखता है। आखिर ये हो क्या रहा है? रजनी सरपंच के पीछे क्यों जा रही है? अचानक हरी को डरावनी आवाज सुनाई देती है। हरी आवाज की तरफ जाने लगता है। तभी सरपंच और रजनी को आमने सामने देख झाड़ियों में छुप जाता है। रजनी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तेरा काल बनकर आई हूँ, आज तुझे नहीं छोड़ूंगी। रजनी, मुझे माफ कर दो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। आज मैं तुझे हमेशा के लिए मुक्त कर देती हूँ। डायन रजनी सरपंच का गला पकड़कर उसका खून चूसने लगती है और जान से मार देती है। फिर अजीब सी आवाज निकालते हुए किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबका खून पी जाऊंगी। ये देखकर हरी दौड़ के अपने घर जाता है और दरवाजा ठोकने लगता है। राजू दरवाजा खोलो। क्या हुआ हरी? अब हो गया मेरी बातों पर भरोसा? राजू, रजनी ही खूनी डायन है। आज रजनी ने सरपंच जी को मार डाला। हमें कुछ करना होगा, नहीं तो ये हम लोगों को भी मार देगी। लेकिन करेंगे क्या? मैं एक बाबा को जानता हूँ, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। सुबह उठकर दोनों बाबा के पास जाते हैं और सारी बात बताते हैं कि कैसे रात में रजनी डायन बन जाती है और खून पीने लगती है। बेटे, हमें सारी बात समझ में आ गई है। बाबा, तो अब हम क्या करें? इसका एक ही समाधान है। जल्दी बताइए बाबा, कहीं देर ना हो जाए। चलो पहले तुम्हारा गांव चलते हैं। बाबा, राजू और हरी तीनों हरी के घर जाते हैं। बाबा पूजा की तैयारी करते हैं। आज अमावस्या है और अगर आज इस डायन को वश में नहीं कर पाए तो कभी नहीं कर पाएंगे। बाबा, हम कुछ भी करेंगे, आप बस हमें बताइए कि हमें करना क्या है। किसी भी तरह तुम्हें उस डायन की चोटी लानी होगी। फिर हम उस चोटी को इस हवन कुंड में डाल देंगे ताकि डायन की आत्मा को शांति मिल जाए। और रजनी? चिंता मत करो, वो पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। राजू और हरी घर से निकलकर डायन की चोटी कैसे काटनी है इस बारे में बात करते हैं। मैं डायन को अपनी तरफ व्यस्त रखूंगा और तू पीछे से आकर चोरी से उसकी चोटी काट देना। ठीक है। दोनों जंगल की तरफ जाते हैं। हरी झाड़ियों में छिप जाता है। तभी रजनी वहां आती है। राजू, तुम यहाँ क्यों आए हो? अरे रजनी, तुम? तभी रजनी डायन का रूप ले लेती है। आज तुझे नहीं छोड़ूंगी मैं। मुझे छोड़ दो। डायन राजू का गला पकड़ लेती है और उसका खून चूसने के लिए मुंह बढ़ाती है। तभी हरी चुपके से डायन की चोटी काट लेता है और अपने घर की तरफ भागने लगता है। डायन राजू को छोड़ हरी के पीछे भागने लगती है। हरी घर पहुंच जाता है। बाबा, ये लीजिए खूनी डायन की चोटी। जल्दी लाओ बेटी। बाबा चोटी को हवन कुंड में डालकर मंत्र पढ़ने लगते हैं। तभी डायन वहां आ जाती है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरी चोटी काट ली। मुझे माफ कर दो। जैसे ही डायन हरी का गला पकड़कर खून चूसना चाहती है, डायन रजनी में बदल जाती है। तभी राजू भी वहां पर आ जाता है। बाबा, क्या डायन भाग गई? हाँ, डायन भाग गई। अब वो वापस नहीं आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी। तब से डायन की चर्चा उस गांव में दोबारा नहीं हुई। कुछ दिनों बाद राजू रजनी से शादी कर लेता है। फिर राजू और रजनी